वेलकम इन टीआईजी। आज का जो क्लास है डव थ्योरी, जो कि सबसे बेसिक जो है हमारा टीआईजी का और बेसिक स्ट्रैटेजी, और यही से हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो डव थ्योरी हमारा बेस होगा और बाकी के जो होंगे आरएसआई, पिवोट, बाकी के जो भी प्राइस एक्शन होगा या फिर मूविंग एवरेजेस होगा, ये सारे जो कंसेप्ट है या फिर ये बाकी सारे जो इंडिकेटर्स है, इसको सिर्फ हेल्प करेंगे। ये पहले ही बहुत ही परफेक्ट थ्योरी है, जो डव थ्योरी का जो कंसेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, ये खुद में ही इतना परफेक्ट स्ट्रैटेजी है कि आपको ये फेल नहीं होने देगा। और छोटे छोटे तो स्टॉप लॉसेस रहेंगे, लेकिन बड़े बिल्कुल लॉसेस नहीं होने देगा। तो इसी अराउंड हम क्या करेंगे, बाकी का जो आरएसआई है इसका लिवरेज के लिए काम करेंगे। तो हमारा पूरा ये पूरा जो फाउंडेशन क्लास होता है, ये इसी के ऊपर डिपेंड होगा डव थ्योरी के। तो डव थ्योरी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, हम सिस्टेमैटिकली कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो पहले मैं थीमेटिक फॉर्मेट में बताऊंगा कि डव थ्योरी नॉर्मल में क्या होता है, फिर बाद में जाके एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है। तो क्या होता है, मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज होता है। तो अप ट्रेंड इस तरह से बनता है, ठीक है, स्विंग हाइज, स्विंग लोज। आई होप कि ये सबको पता है स्विंग हाइज स्विंग लोज क्या होता है। फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। एक बार मुझे थीमेटिक वाला ड्रॉ करने दो। देखो, कभी भी डाउन ट्रेंड हुआ तो आपको इस तरह से फॉर्मेट दिखेगा पूरा इसमें सिनेरियो में, ठीक है। तो और थर्ड जो ये होगा हमारा ट्रेंड, वो होगा साइडवेज, ठीक है। तो इसमें भी कैसे काम करना है, इसमें हम डव थ्योरी यूज नहीं करेंगे। जो साइडवेज रहेगा मार्केट जब ना, तो इसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके, डव थ्योरी को ट्विस्ट करके, डिमांड सप्लाई को ऐड करके और आरएसआई का थोड़ा ऐड करके, इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। डव थ्योरी का यही डेमेरिट है कि इसमें ट्रेड कर सकते हो बहुत प्रॉफिटेबल, इसमें भी बहुत प्रॉफिटेबल, लेकिन यहाँ पे ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, आपको टाइम वेस्ट करेगा यहाँ पे। तो डव थ्योरी का ये एक डीमेरिट बोल सकते हो, लेकिन इसको भी ट्रेड करने के टेक्निक्स है हमारे पास, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो डव थ्योरी क्या बोलता है कभी भी स्टार्टिंग में पहले मैं अप ट्रेंड से ले लेता हूँ। डव थ्योरी जो बोलता है पहले से कि कभी भी प्रीवियस स्विंग हाई जो होगा, देखो इस तरह से क्या होता है, प्राइस कभी भी कोई बायर्स को लगा ये वाला स्टॉक, ठीक है, अभी यहाँ से शुरू करते हैं। लोगों को लगा ये वाला प्राइस, भाई ये वाला जो प्राइस है इसका चालू है, ये अभी बहुत ही कम है, तो इसको बाय करना शुरू करेंगे। बाय करेंगे मतलब डिमांड आएगा, डिमांड आएगा मतलब प्राइस राइज होगा, एक लेवल तक राइज होगा। तो लोगों को लगेगा अरे हाँ, इसका बहुत प्राइस ऊपर हो गया है, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन आएगा, करेक्शन इन द सेंस प्रॉफिट बुकिंग ही होता है छोटा सा, जो कि ये वाले लोग जो होंगे प्रॉफिटेबल, यहाँ से जो बैठे हैं ये वाले प्रॉफिटेबल लोग होंगे, ये बस प्रॉफिट बुक करते हैं छोटा सा, और फेयर वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं फिर से बाइंग करने के लिए अगले मूव के लिए। तो फिर से यहाँ पे डिमांड आएगा, अरे हाँ सस्ता लग रहा है, या इस लेवल से सस्ता है, तो यहाँ से फिर से ऊपर लेके जाएंगे प्राइस को, ठीक है। फिर से लगेगा लोगों को ये प्रॉफिट हो गया है, मेरा अकाउंट बहुत ही प्रॉफिटेबल है ऑलरेडी, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। फिर से यहाँ पे सस्ता लगेगा लोगों को। ये वाला ये सिनेरियो कहाँ बनेगा, वैल्यू जो जो कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग वैल्यू है, वैल्यूएशन बहुत ही स्ट्रांग है, तो उस कंपनी में इस तरह से ऊपर जाता है, ठीक है। एक आधा कंपनी वीक है तो लोगों को लगेगा अरे ये बहुत ही महंगा है, इसका वैल्यूएशन ठीक नहीं है भाई, ये वाले प्राइस पे इसको लेना नहीं चाहिए, बेच दो इसको। तो बेच देंगे यहाँ पे। बहुत ही नीचे आने के बाद लोगों को थोड़ा सस्ता लगता है, या फिर ये वाले जो रहेंगे प्रॉफिटेबल, शॉर्ट किए वाले प्रॉफिटेबल ट्रेड है, ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे यहाँ पे। प्रॉफिट बुकिंग इन द सेंस क्या करेंगे, थोड़ा सा बाय करेंगे, ये शॉर्ट पोजीशन बाय करेंगे, शॉर्ट कवरिंग बोलेंगे इसको। तो ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा, सेम यहाँ से लोगों को लगेगा हाँ भाई ये अब थोड़ा सा ये है, महंगा हो रहा है, फिर नीचे लेके जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे। ये सिनेरियो कहाँ बनता है, जो कि वैल्यू बहुत ही कम वैल्यू होता है, जैसे कि पिटे हुए स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि पॉपुलर कंपनी देखो, यस बैंक, कोई भी और कंपनीज देखो, जो कि इस तरह से डाउनफॉल में होते हैं ना, बहुत ही खराब पेनी बोलो, या फिर जो कि कुछ भी परफॉर्म नहीं करते, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है, प्रॉफिट में नहीं रहते, डेप्ट के अंडर रहते, वो वाले कंपनी का ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है। और बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफ होते हैं इस तरह से, ये होंगे बुलिश वाले में, ठीक है। बुलिश स्टॉक में इस तरह से होगा ये, बुलिश इन द सेंस वैल्यूएबल कंपनी, जैसे कि रिलायंस हुआ, हमारा निफ्टी हुआ, नाजडैक हुआ यूएसए का, इस तरह से ऊपर ही जाते रहेंगे ये, ठीक है। और ये फॉल हुए वाले पिटे वाले स्टॉक। और ये जो करेक्शन करता है कभी भी, देखो एक बहुत ही बड़ा इस तरह से बड़ा मुंह आया, या फिर इस तरह से बड़ा मुंह आया नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, एक ट्रेंड खत्म होने के बाद एक पॉज होता है मार्केट में। तो ये पॉज जब बनाता है, 1-2 महीना बोलो या 2-3 महीना भी बोल सकते हो, 1.5 महीना, अभी 1.5 महीने से कंसोलिडेशन कर रहा है निफ्टी हमारा, ठीक है।
एक बियरिश चैनल में फॉर्मेशन चालू है, वो भी देखेंगे हम निफ्टी का, थोड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं बाद में, ठीक है। तो इस एरिया में क्या होता है कि आपको छोटे छोटे ट्रेड लेना है, बस डिमांड जोन में बाय करना है और सप्लाई जोन में शॉर्ट करना है। डिमांड जोन में बाय करना है, फिर से सप्लाई जोन में शॉर्ट करता है, इसको देखेंगे फिर बाद में। डिमांड एंड सप्लाई का मैं बाद में बताऊंगा। तो डाउ थ्री क्या बोलता है, कभी भी प्रीवियस स्विंग हाई, ये वाला प्रीवियस स्विंग हाई बोलेंगे इसको, ये करेक्शन होगा तो इसको स्विंग लो बोलेंगे, स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो, इस तरह से, ठीक है। तो जब भी क्या होगा तो इसको हायर लोज बोलेंगे, ये लोज बना रहा है, स्विंग लोज है ये, हायर स्विंग लोज, क्योंकि ये एक के ऊपर बना रहा है तो हायर स्विंग लोज बोलेंगे इसको, और इसको हायर स्विंग हाइज बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है, बस कुछ नहीं, विजुअली भी अगर याद रखोगे, उसका नाम रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस नाम भी याद रखोगे तो भी आपको डाउ थ्री समझ में आएगा, ये या फिर कंसेप्ट भी समझ में आए तो भी। तो डाउ थ्री क्या बोलता है, कभी भी प्रीवियस स्विंग हाई जो होता है, ठीक है, देखो स्विंग हाई कब पता चलेगा, जब प्राइस मूव करेगा, ऊपर जाएगा, हाई बनाएगा और नीचे आएगा, ये एरिया में आपको पता चलेगा भाई हाँ ये हाई बना चुका है अभी, तो हमें क्या करना है, ये वाले हाई पे ट्रेंड लाइन लगा के रखना है, ठीक है। जब ये नीचे आएगा और घूम के यहाँ से ये ब्रेक करेगा ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री होगा हमारा। तो डाउ थ्री यही बोलता है, जब भी ये प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ता है, हमारा यहाँ पे बाय बनता है, ये वाला पॉइंट, ये बाय पॉइंट होगा, ठीक है। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ इसको, ये वाला बाय पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये बाय पॉइंट बोलेंगे इसको, ठीक है। सेम ऊपर फिर एक स्विंग हाई बनाया इसने, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा, जो भी ये बाय पॉइंट पे किया है, या फिर ये बॉटम पे, बॉटम वाला बाइंग का मैं बाद में बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा, डाउ थ्री फिलहाल सीख लेते हैं हम, ठीक है। ये बाय पॉइंट है ये वाला, फिर से यहाँ से आएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगा यहाँ से, ठीक है। फिर से स्विंग हाई टूटा यहाँ से, ठीक है। तो डाउ थ्री यही बोलता है, एक शॉर्ट लाइन में बोलता हूँ, डाउ थ्री क्या बोलता है, प्रीवियस स्विंग हाई टूटा मतलब बाय, प्रीवियस स्विंग हाई टूटा मतलब बाय, प्रीवियस स्विंग हाई टूटा मतलब बाय, ठीक है। तो बाय कब होगा, प्रीवियस स्विंग हाई टूटा तो बाय, स्विंग हाई टूटा तो बाय, स्विंग हाई टूटा तो बाय, ठीक है। सेम डाउन ट्रेंड में स्विंग लोज टूटा तो सेल, ठीक है, स्विंग लोज टूटा तो सेल, ठीक है, स्विंग लो ब्रेक हुआ शॉर्ट सेल, ठीक है, इस तरह से। तो नीचे जाते वक्त आपको शॉर्ट साइड के ट्रेड यहीं से मिलेंगे, और यहाँ से बहुत ही अग्रेसिव फॉल शार्प आता है, एक्चुअल में ये ब्रेक हो रहा है ना, तो बहुत ही शार्प फॉल मैं दिखाऊंगा, आप एग्जांपल के साथ भी दिखाऊंगा। तो डाउ थ्री इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये स्विंग में हुआ, अभी स्विंग में तो आपने देख लिया, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं निफ्टी का, ठीक है। तो निफ्टी का देखते हैं कोविड से पहले से, तो हम एग्जाम्पल एकदम डिटेल में लेते हैं, चलो ये काम करता है क्या एक्चुअल प्रैक्टिकल में। डाउ थ्योरी तो है, थ्योरी तो है, चलो थ्योरी तो काम कर रहा है, देखते हैं एक बार इसको हम कर रहे हैं। मैं एक बार क्या करता हूँ, कैंडल स्टिक को, इसको मैं कैंडल स्टिक का जो है ये, इसको मैं लाइन चार्ट में करता हूँ कन्वर्ट, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जोन से देखते हैं, कोविड आने से पहले वाला ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये साइडवाइज मार्केट था, ठीक है, ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई था, फर्स्ट टाइम स्विंग हाई यहाँ पे टूटा, ठीक है। तो ये बाय पॉइंट बनेगा हमारा, ठीक है। पुल बैक आया, फिर से स्विंग हाई कहाँ टूटा, बाद में बाद वाला यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से एक बाय बनेगा, फिर से स्विंग हाई कहाँ टूटा, ये वाला स्विंग हाई बनाया था छोटा सा, ठीक है, फिर से यहाँ टूटा, ठीक है। तो मतलब ये बाय जोन है, बाय जोन है, ये बाय जोन है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी स्विंग हाई टूटेगा तो बाय बनते रहेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे ये भी बताऊंगा मैं अभी, अभी फिलहाल तो बस आप फोकस करो यहाँ पे बेसिक पे, ठीक है। स्विंग हाई टूटा बाय बनेगा, स्विंग हाई टूटा बाय बनेगा, और जब तक ये स्विंग लो नहीं तोड़ेगा तब तक हमारा इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। ये स्विंग हाई टूटा मतलब ये सेल इसके नीचे रहेगा, या फिर बीच में, अब थोड़ा डिटेल में जाने के बाद बीच में यहाँ पे इसके अराउंड होगा, वो देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। एक बार मैं ये WM का हटा देता हूँ। तो स्विंग हाई टूटा तो बाय बनेगा, ठीक है, फिर से यहाँ पे स्विंग हाई टूटा बाय बनेगा, ठीक है। तो स्विंग हाई यहाँ पे टूटा, ये करेक्शन लेने आया, लेकिन ये जो प्रीवियस स्विंग लो था इसके नीचे नहीं गया, मतलब हाँ ठीक है, बाय जोन में ही हुआ आप फिलहाल, ठीक है। स्विंग हाई टूटा, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्विंग लो टूटा, मतलब यहाँ से शॉर्ट बनता है, यहाँ पे कोई बाइंग का सोचेगा नहीं। और खास बात क्या हो रही थी, क्या हो रही है यहाँ पे ना, इसका स्विंग हाई कभी ब्रेक ही नहीं हुआ, कोविड कोविड तक कभी टू ब्रेक ही नहीं हुआ, देखो। तो ये पूरे जोन में जो भी बाय करेगा, वो डाउ थ्योरी उसको एक तो पता नहीं है, ठीक है, बेसिक जो है वो पता नहीं है। तो पहला स्विंग लो यहाँ पे टूटा, तो हमें देखना है बस कि ये स्विंग लो टूटने के बाद यहाँ से पोर्टफोलियो जो भी होगा जिन लोगों का,
एक तो स्ट्रिक्ट ये कर लो, स्टॉप टाइट कर लो स्टॉप लॉसेस, या फिर आप प्रॉफिट बुक कर लो यहाँ पे, ठीक है। स्विंग लो तोड़ा, फिर से जाके क्या किया, यहाँ से फिर से स्विंग लो तोड़ा, फिर इसके बाद में कोविड आया, फिर से स्विंग लो तोड़ा। देखो यहाँ से इंडिकेशन था मार्केट का कि भाई अभी डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, यहाँ से फर्स्ट यहाँ पे इंडिकेशन दिया, सेकंड इंडिकेशन यहाँ पे दिया। यहाँ ये इतना भी समझ में नहीं आ रहा, कम से कम यहाँ तो करो, ये भी स्विंग हुआ, ये तो बहुत ही अग्रेसिव है। प्रॉफिट यहाँ पे क्या होता है, पोर्टफोलियो जो बड़े बड़े होते हैं, या फिर यहाँ पे तो न्यूज कंफर्म था ऑलरेडी, इस एरिया में न्यूज कंफर्म था कि वायरस आ चुका है भाई, पैंडेमिक हो सकता है, बहुत सारे देशों में लॉकडाउन आ रहा था, और प्राइस भी बता रहा था, प्राइस एक्शन भी बोल रहा था डाउ थ्री के हिसाब से कि ब्रेक हो रहा है, लो ब्रेक हो रहा है, और स्विंग हाई कभी टूटा ही नहीं पूरे इसमें, ठीक है। तो फॉल में इस तरह से ये देखो, ये वाला स्विंग है छोटा सा, ये वाला स्विंग है, ठीक है, स्विंग तोड़े जा रहा है, तोड़े जा रहा है, तोड़े जा रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड में रहेगा। और अप ट्रेंड में कब आया, देखो ये देखो फर्स्ट टाइम स्विंग है यहाँ से तोड़ा, पिछला जो स्विंग हाई होगा ये वाला पकड़ो, ये वाला आप सेफ जोन खेलना चाहते हो तो ये स्विंग हाई टूटने दो, और ये वाला स्विंग लो होगा ये इंटैक्ट रहने दो, मतलब ऊपर ही इसको सस्टेन करने दो, ठीक है। तो इसको पुल बैक लेने का एक स्ट्रेटजी है, वो भी बोलूंगा मैं। देखो यहाँ से हाई ब्रेक कर रहे थे, ठीक, ये देखो स्विंग हाई ब्रेक करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो पूरा बाय ही बनेगा, फिर स्विंग हाई तोड़ा, स्विंग हाई तोड़ा, स्विंग हाई तोड़ा, अब यहाँ पे स्विंग लो तोड़ दिया इसने, प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ से जो बैठा है, यहाँ से बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट में बैठा, ये वाला स्विंग लो तोड़ दिया, निकल जाओ यहाँ से, फिर आपको अपॉर्चुनिटी देगा बाइंग का बाद में, तो इसी को स्विंग ट्रेड बोलेंगे हम, ठीक है। बाइंग का अपॉर्चुनिटी फिर से यहाँ पे दिया, यहाँ पे स्विंग हाई तोड़ा, यहाँ से यहाँ पे तोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं, अभी ये इंटैक्ट है ये पूरा, ठीक है, फिर से स्विंग हाई तोड़ा, यहाँ से फिर से अपॉर्चुनिटी मिले आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको स्विंग ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। ये देखो इंटैक्ट है, इंटैक्ट है, इंटैक्ट है, यहाँ तोड़ा, यहाँ एग्जिट कर दो, फिर से यहाँ मिला आपको, ये देखो यहाँ पे बाइंग करने का मैं बोलूंगा, ये अलग स्ट्रेटजी है, थोड़ा डाउ थ्री डिप में जाने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है क्या सबको डाउ थ्री का, देखो प्रैक्टिकली ले लिया है, थोड़ा हम इसको कैंडल स्टिक में करेंगे तो थोड़ा अलग दिखेगा सिनेरियो, आपको समझेगा नहीं ये थोड़ा सा, इसलिए प्रैक्टिस होना चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। तो प्रैक्टिस का बोलूंगा मैं इसको बाद में। तो डाउ थ्योरी का बेसिक जो है हमारा इतना ही है, एक एग्जांपल भी हुआ हमारा, रिलायंस का भी रिलायंस का देखते हैं एग्जांपल। आप बोलो मुझे यहाँ पे कि बाय बनता है या सेल बनता है, ठीक है फिलहाल। तो स्विंग हाई भी नहीं तोड़ रहा है ना स्विंग लो तोड़ रहा है, देखो यहाँ पे बड़े वाला स्विंग हाई ये है, लास्ट वाला कभी टूटा ही नहीं है, तो फिलहाल आप होल्ड कर सकते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश मत करना यहाँ पे, ठीक है। और फर्स्ट स्विंग लो कहाँ पे टूटा था, यहाँ पे टूटा था, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ होना चाहिए था। स्विंग हाई कहाँ से तोड़ रहा था देखते हैं एक बार, मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको फिर से, ठीक है। ये वाला जो है एरिया, स्विंग हाई फर्स्ट स्विंग हाई यहाँ से तोड़ा था, देखो रिलायंस, देखिए देखने का नजरिया चेंज होगा ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो स्विंग हाई टूटा, यहाँ से टूटा, अब आप अगर इन्वेस्टर हो, अगर बाइंग इधर इस जोन में है कहीं आपका, तो वेट ही करना है इसको, कब तक करना है भाई, स्विंग लो जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक, स्विंग लो नहीं तोड़ेगा और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है तब तक होल्ड करो, यहाँ पे निकल जाओ, तो ये आपको टाइम बचा देगा, ठीक है। देखो मैं और एक बात चीज क्लियर कर देता हूँ, स्विंग वाले यहाँ पे एग्जिट करना है, स्विंग वाले मतलब कहाँ होंगे, ये वाला स्विंग लो तोड़ा था तो उनका एंट्री कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ये स्विंग ट्रेड वाले होंगे ना, तो वो ये यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। लेकिन जो इन्होंने पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाया है, जो लोग इन्वेस्टर है इस एरिया में बनाया है, तो ये वाले फॉल से भी क्यों डरना है भाई, ये छोटा सा करेक्शन आया तो इसमें डरेंगे, डरेंगे नहीं, इतना एवरेज अच्छा वाला खराब नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह से देखना है डाउ थ्योरी को, कहीं पे भी चलता है। देखो फर्स्ट डाउ थ्योरी ने सेलिंग का कहाँ दिया था, यहाँ पे दिया था, देखो गया नीचे, स्विंग ट्रेड वाले एग्जिट हो गए यहाँ पे, फिर से टूटा यहाँ पे, फॉल फॉल में कहाँ पे 1300 के अराउंड पता था यहाँ पे, ये वाला कौन सा जोन था 1400 के अराउंड। तो लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ पे जो बैठे हैं लोग टॉप पे, तो उनको यहाँ पे जो बैठे वाले जो होते हैं ना, पहला इनका स्विंग टूटेगा ना ये वाला, तो ये वाला निकल जाओ यहाँ से। तो डाउ थ्योरी का एसएल भी वही होगा, देखो मैं बताता हूँ एसएल क्या होगा, एसएल डाउ थ्योरी का जो स्टॉप लॉस लगाने का जो टेक्निक होता है वो कहाँ लगाते हैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक बार वो क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि वो बच जाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी आप ये वाला आपका पॉइंट होगा, बाइंग पॉइंट ये वाला, तो ये यहाँ पे बाइंग करोगे ना, तो ये वाला आपका एसएल होगा, ठीक है।
देखो टॉप में जाके अगर आप फेल हो गए, देखो टॉप वाला मैं बोलूंगा डाउ थ्योरी में जो टॉप वाला ट्रेड होगा आपका, वो वाला आपका स्विंग ट्रेड जो होगा वो फेल होगा, ठीक है, वहां पे एसएल बचेगा आपका, और वहां पे आपको पता चलेगा ये डाउन ट्रेड जाने वाला है, ठीक है, और फिर आप शॉर्ट कर सकते हो यहाँ से। तो कैसे फेल होगा दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये डाउ थ्योरी का डीमेरिट है, वो भी बोलूंगा मैं बाद में, ठीक है। ये पॉइंट था बाइंग पॉइंट, चलो बैठे आप यहाँ पे, बाइंग बाय किया यहाँ पे आपने, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये सेल होगा ये वाला। तो ऊपर गया फर्स्ट स्विंग हाई, यहाँ पे स्विंग लो, यहाँ पे थोड़ा फर्स्ट, मतलब आपका जो पोर्टफोलियो बनाया था यहाँ पे आप बेच दो, मतलब यहाँ पे छोटा सा लॉस है आपका, बहुत छोटा सा लॉस है। देखो ये वाला एसएल आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पहले ही स्विंग लो तोड़ दिया ना इसने, तो ये वाले ट्रेड से एग्जिट हो जाओ, ऊपर लेके जाएगा और नीचे एसएल लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जिट करने का है हमारे पास टेक्निक, थोड़ा माइक्रो में जाने के बाद डाउ थ्योरी पता चलेगा। तो ये स्विंग है और स्विंग लो से है डाउ थ्योरी। अब थोड़ा माइक्रो लेवल में जाएंगे हम, और पार्ट 2 में देखेंगे उसका कि स्टॉप लॉसेस कैसे होते हैं। एक कैंडल का सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस होगा, ज्यादा से ज्यादा एक कैंडल से ऊपर हमारा लॉस नहीं होगा, वो वाला थोड़ा सेकंड पार्ट में आएगा डाउ थ्योरी पार्ट 2 में। और वो सबसे आपको फिर इंट्राडे में वो काम आएगा, ये इन्वेस्टमेंट और स्विंग के लिए ये काम आएंगे आपको। जैसे कि यहाँ पे देखा है हमने, स्विंग हाई स्विंग लो जो टूटेंगे, ये जो कि जॉब वाले होंगे या फिर उन लोगों के लिए ज्यादातर काम आएगा, और उसके डीमेरिट्स भी देखेंगे। और पार्ट 2 में हम देखेंगे डाउ थ्योरी का इंट्राडे में कैसे करेंगे उसको ट्रेड, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें इंडिकेटर का भी जरूरत होगा, तो डाउ थ्योरी के पार्ट में मिलते हैं। अभी पार्ट 1 डाउ थ्योरी के लिए इतना ही। थैंक यू।